तो अमेरिका, ईरान और इजराइल का वॉर एक साइड चल रहा है, लेकिन एक कांड हिंद महासागर में भी हो गया है। भारत में चल रहे मिलन 2026 में हिस्सा लेने के लिए ईरान का एक वॉरशिप आया था जिसका नाम था आयरिस डेना। अब आयरिस डेना भारत के इन्विटेशन पे ईरान से इंडिया आता है, इस मिलन 2026 में पार्टिसिपेट करता है। अपने राष्ट्रपति के सामने इस वॉरशिप की खूबियाँ बताई जाती हैं, उसके सैनिक वहाँ पे परेड वगैरह करते हैं, सब कुछ होता है। जब वो वापस लौट रहा था तो हिंद महासागर में उसको अमेरिकी पनडुब्बी ने टारपीडो से मार के गिरा दिया। ये बात खुद अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कंफर्म करी है और उन्होंने ये भी कहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार टारपीडो का यूज़ करके किसी शिप को डुबाया गया है। In fact, yesterday in the Indian Ocean, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. बाद में श्रीलंका ने भी कंफर्म किया कि वो श्रीलंकन वाटर से अवे था। श्रीलंकन वाटर से अवे था मतलब वो श्रीलंका की टेरिटरी में नहीं था। Early morning, MRCC received a distress signal, though it was beyond our waters, but it is within our search and rescue region. So इंटरनेशनल वाटर में ही था, लेकिन फिर वही बात आती है कि जो हम बोलते हैं हिंद महासागर, अब उसका वर्चस्व खतरे में है। और जो डिस्ट्रेस कॉल थी उस पर सबसे पहले श्रीलंका ने रिस्पॉन्स किया, करीब 32-33 लोगों को बचाया जो कि बहुत बुरी तरह घायल हैं, और करीब 140 प्लस लोग लापता हैं या मर गए हैं, क्योंकि उसमें 180 प्लस लोग थे। अब इसमें दो बातें हैं। पहली बात कि ये इंटरनेशनल वाटर में था, इंडियन कोस्ट से, मतलब इंडिया के समुद्र तट से 12 नॉटिकल माइल दूर तक ही हम ये मानते हैं कि ये इंडिया का एरिया है। उसके बाद वो इंटरनेशनल वाटर हो जाता है। लेकिन इंडिया के नीचे वो जो पूरा समंदर है जिसको हम हिंद महासागर बोलते हैं, उस पे इंडिया अपना वर्चस्व दिखाता है। इंडिया कहता है कि ये हमारा समंदर है। अब हुआ ये एक्चुअली अगर टेक्निकली देखें तो ये इंटरनेशनल वाटर में हुआ है, लेकिन अगर इंडिया इसको कंडेम्ड नहीं करेगा तो हम हिंद महासागर में अपना जो वर्चस्व है वो खो देंगे।